अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। तो पहले मैंने सोचा लाइव कर देती हूँ, कुछ ज़रूरी आपसे बात करनी है जिसके काफ़ी सारे मुझे पिछले 2-4 दिन से कमेंट आ रहे थे। पहले सोचा मैं लाइव करती हूँ, फिर लाइव में क्या होता है कि लाइव में ढेर सारे कमेंट आ रहे होते हैं लगातार, और उन कमेंट की वजह से क्या होता है कि ना हमारी बातें आधी अधूरी रह जाती है और फिर हम उनका जवाब देने बैठ जाते हैं। तो खैर छोटी सी एक वीडियो है, बताना ये है आप सबको कि कुछ दिनों से मेरे ब्लॉग में रमज़ान नहीं दिख रहा, और जिस पे मुझे ढेर सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि मैंने रमज़ान को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया है, रमज़ान को नौकरी से निकाला है, वो गरीब है, उसको पता नहीं मैंने मारा है, थप्पड़ मारी, पता नहीं क्या क्या। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताऊं, रमज़ान यहाँ से जा चुका है और ना ही मैंने उसको धक्के मार के यहाँ से निकाला है, और ना ही उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि उसको हमने हाथ लगाया या फिर कोई भी उसके साथ बदतमीजी, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। वो जैसे आराम से एक आया था ऐसे ही वो यहाँ से गया। बात यह है कि जब वो यहाँ पर आया था, तकरीबन उनको 8-9 महीने तो होने ही वाले हैं जब से वो यहाँ पर मेरे पास आए हैं। मेरी बात उनसे यही हुई थी कि यहाँ पर अगर कि आपको चैनल बनाना है, क्योंकि चैनल बनाने का देखो हक सबको है, मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकती कि अगर मैंने बनाया है तो और कोई ना बनाए। मेरे साथ देखो कितने लोगों ने बनाए हुए हैं, खानदान में बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं। अपनी लाइफ शेयर करो, आप अपनी लाइफ दिखाओ, आपको जिस तरीके से व्लॉगिंग करनी है, जो भी आपको दिखाना है, आप अपनी मर्जी से व्लॉग बनाओ, लेकिन मेरे घर पे व्लॉग नहीं बनाओ। क्योंकि देखिए जब से हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं इस शहर में, इस्लामाबाद में जब से शिफ्ट हुए, कराची छोड़ने का मतलब ही यही था कि हमने अलग अपने बच्चों को और अपनी लाइफ को एक लेकर चलना है। हर टाइम हर कैमरे के सामने अपने आप को और अपने बच्चों को नहीं दिखाना, क्योंकि उससे बहुत सारी हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी, बच्चों की डिस्टर्ब हो रही थी, स्कूल की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। इस वजह से हम एक साइड पर हो गए। अब जब एक साइड पर हम यहाँ पर आए तब मेरे हस्बैंड ने वीडियो बनाकर उसी टाइम ही डाला था कि यहाँ पर जो भी आए हमारी सबके साथ रिश्तेदारी है, लेकिन हमने किसी के साथ व्लॉग नहीं बनाना, यहाँ पर आकर कोई व्लॉग मत बनाए। तो उससे क्या होता था कि मेरे व्लॉग भी बहुत डिस्टर्ब होते थे। सबसे पहले यहाँ पर मेरे हस्बैंड के भाई जाहिद भाई जो हैं वो आए थे, और अपनी फैमिली के साथ वो आए, उन्होंने व्लॉग नहीं बनाया, वो यहाँ से हमारे साथ मिलके यहाँ से चले गए। उसके बाद फिर मेरे भाई आए, वो भी यहाँ से मिलके चले गए, व्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद फिर मेरे चाचू, उनका भी चैनल है, वो भी यहाँ पर काफ़ी टाइम रह गए, लेकिन उन्होंने घर पर व्लॉग नहीं बनाया। अब ये 3 बड़े ऐसे रिश्ते हैं हमारे जिनको हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, और दोनों मेरे भाई हो गए, इधर से मेरे चाचू हो गए, सब बड़े रिश्ते हैं। अब उनमें से उसके अलावा भी काफ़ी रिश्ते हमारे घर पर रिश्तेदार आए हैं, किसी ने भी घर पर शूट नहीं किया, और ये वाली बात मैंने, आप सब जानते हो, और ये बात मैंने रमज़ान को अनीता को बताई थी। अब अनीता को तो खैर पता ही नहीं है चैनल का, उसको ना ही शौक था, उसने पहले ही मुझे बता दिया था कि मुझे उनके हालात वहाँ गाँव में अच्छे नहीं थे, वहाँ पर वो परेशान थे, तो उसने मुझे कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस काम करना है आपके साथ रहकर यहाँ पे। तो वो यहाँ पर अच्छा खासा मेरे साथ काम कर रही थी। फिर उसके साथ रमज़ान भी आ गया, तो ये है कि हेल्प हो जाती थी। अगर हम कहीं पर भी जाते थे, पीछे घर अकेला खाली नहीं होता था, या फिर रमज़ान को, जैसे रमज़ान यहाँ पर है, इसको ड्राइविंग आती थी, कभी बच्चों को ले लिया, कभी बाहर से सामान मंगा लिया, तो काफ़ी हेल्प हो जाती थी। जैसे मेरे हस्बैंड का दूसरा घर हो गया, वो वहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर मुझे परेशानी होती थी, तो मैं उनको बार बार फ़ोन नहीं लगाती थी। यहाँ पर रमज़ान ने मुझे ये दिला दिया, वो दिला दिया, तो इस तरीके से हमारा घर चल रहा था। और ये बात मैंने उनको पहले ही बता दी थी कि अगर के चैनल आपको चलाना है, यहाँ पर बिठा के क्लियर बोल दिया था रमज़ान को कि अगर आपको चैनल चलाना है, आप भले चैनल चलाओ, यहाँ पर अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो आपको फिर मेरे साथ काम करना पड़ेगा, अगर क्या आप रहना चाहते हो। क्योंकि मैं सिर्फ अनीता को लाई थी, रमज़ान को हम नहीं लेकर आए थे, अनीता सिर्फ मेरे घर पे काम कर रही थी, और मुझे फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं थी किसी और को रखने की। फिर मेरा मीटअप का प्लान हुआ जब हम कराची जा रहे थे। अब घर पीछे मेरा अकेला था, मैंने ये सोचा था कि मैं अनीता को वापस भेज देती हूँ, क्योंकि उसके साथ बच्चे भी थे, थोड़ा मतलब वो यहाँ पर जब आई ना, तो मुझे ये था कि वो एडजस्ट नहीं हो पाएगी, बच्चों के साथ काम करना मुश्किल है। जब गांव में थी वहाँ पर तो उसने मुझे कहा तो चलो मैं उसको यहाँ ले आई, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर थोड़ा उसको मुश्किल हो रहा था, और फिर जब मैंने देखा बच्चों के साथ इसका मुश्किल हो रहा है, तो मैंने इसका वापसी का प्लान कर लिया था। तब क्या हुआ, तब ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, रोने लगी कि नहीं नहीं आप ना मेरे शौहर को बुला लें, वो यहाँ पर रहेगा रमज़ान को, तो मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, वो आपके घर का ध्यान भी रखेगा, और ये है कि बच्चों को भी मेरे साथ हेल्प मिल जाएगी, बच्चों को देख लेगा, तो मैं काम कर लूँगी। वो चीज़ ला दी, तो मुझे ये लगा कि ना चलो है भी मामू का बेटा है, और घर में अब देखो यहाँ पर ये खुश भी है, और इसका कोई चैनल भी नहीं है, और अपने बच्चों को भी संभाल लेता है, और अनीता के साथ हेल्प कर देते, तो ये अच्छी हेल्प हो जाती है। चलो किसी और को वैसे ज़रूरत नहीं थी मुझे उस टाइम पर, लेकिन ये था कि चलो हस्बैंड वाइफ दोनों यहाँ खड़े हो जाएंगे, दुआ देंगे, अच्छा चलो दोनों खड़े हो जाते हैं। तो मैंने फिर उन दोनों की सैलरी बना दी। अब वो दोनों मेरे पास यहाँ पर काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर भी अनीता डिस्टर्ब हो रही है कि बच्चे कौन देखेगा। फिर इसके पीछे अनीता के बच्चों के पीछे फिर हलीमा आ गई।
फिर वो अनीता के बच्चों को संभालने लगी, फिर ये दोनों मिलकर काम करने लगे। अनीता इतना ज़्यादा परेशान थी कि उसको वापस नहीं जाना था, और जब वो ये बोलती थी कि मुझे वापस नहीं जाना, तब मैंने उसको ये भी बोला था कि तुम अगर वापस चली जाती हो तो मैं तुम्हें वहाँ पे खर्च दूंगी तुम्हारे बच्चों का, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम नहीं कर पाओगी। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे यहीं पर ही रहना है। तो मतलब ये सीन चलता रहा, और मेरे दिमाग में भी यही था कि इनका चैनल नहीं है। और रमजान ने भी कहा, अनीता ने भी कहा, हमें चैनल की कोई लालच नहीं है, हम चैनल के लिए नहीं आए, हम अपने काम के लिए आए हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ चलती रही, और मैं भी उनके साथ अच्छी थी, वो भी मेरे साथ ठीक ही चल रहे थे। फिर बीच में क्या हुआ कि वो जैसे अनीता को छोड़ने के लिए उसने वहाँ पर चैनल गांव में बना लिया। अब चैनल बना लिया तो वहाँ पर उसने वीडियोस डालना शुरू कर दी। अब जब वीडियोस डालना शुरू कर दी हैं तो फिर वो यहाँ पर आया, उसने मुझे बताया कि मैं सिर्फ शॉर्ट डाल रहा हूँ। मैंने ना फिर गौर नहीं किया, मुझे ये था कि ये टिकटॉक शत बनाता है शॉर्ट वीडियो, जैसे यूट्यूब का नहीं हो। इसने एक बार बोला, मैंने गौर नहीं किया। फिर इसने मुझे दोबारा अन्नू ने बोला कि रमज़ान कहता है कि मुझे तो जो है ना सिताराबाजी मना नहीं करती, मैं तो घर पे बनाता रहता हूँ। मैंने कहा घर पे मना नहीं करती। फिर मुझे चैनल उसका जाके देखना पड़ा। अब चैनल पे वीडियोस देखी तो वीडियोस आई हुई थी कि मतलब कुछ अम्मी के रूम की थी, कुछ किचन की, हमारे किचन की थी, कुछ छत की थी। एक शॉर्ट वीडियोस जैसे बनाते ना, वो अपलोड कर रहा था वहाँ पर। तो मैंने कहा जब हमारे घर से इतने, हम जिनको इतना रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे भाई हो गए, हमारे चाचू हो गए, बाबर हो गए, मतलब इतने हमारे एक इन सब के हम रिस्पेक्ट करते हैं, भाई हमारे बड़े रिश्ते हैं, जाहिद भाई हो गए, फारूक भाई, ये हमारे घर से ऐसे जा चुके हैं, तो ये चीज़ें वो भी तो देखेंगे ना कि हमें वापस भेज दिए और उसे घर पे रख के उससे जो है ना वो करा रही है, मतलब वो चैनल चलवा रही है, और उसको तो नहीं रोक रही, और हम जब आते हैं तो हमें मना करते हैं। तो ये चीज़ मैंने रमज़ान को बिठा के समझाई। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, अब बस आपने मना कर दिया, अब मैं कभी भी नहीं बनाऊंगा, मुझे यहाँ पर काम करना है, मुझे चैनल नहीं चलाना। फिर मैंने उसको बोला अगर के तुम्हें चलाना है तुम जा सकते हो, तुम्हें पूरी आज़ादी है, हर किसी का पूरा हक है चैनल चलाने का। उसने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पर ही रहना है, मैं कोई चैनल नहीं चला रहा। तो चलो ठीक है, फिर वो करता रहा। फिर उसके बाद वो लगातार लाइव आना उसने शुरू कर दिया। अब वो लाइव आकर फिर वो हाइड कर रहा था, मतलब मेरे घर पर लाइव आ रहा है और लाइव को वो हाइड कर देता है लाइव करने के बाद। ऐसे तकरीबन 5-6 दिन से मुसलसल चल रहा था। अब एक रात क्या हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उस रात मेरे हस्बैंड भी दूसरे घर पर थे अपने, और मेरे सर में दर्द था, बच्चे पूरा घर सारा जाग रहा है, मैं पहले सो गई हूँ, मुझे नींद आ गई है। अब जब मैं सोई हूँ तो मुझे ढेर सारे इंस्टाग्राम पर इधर उधर ढेर सारी मतलब मैसेज, कमेंट और कॉल आती रही। मैंने सुबह उठ कर देखा कि इसकी एक लाइव आई हुई है जिसमें मुझे बहुत मतलब एक गंदा बोला जा रहा है, और उसमें जो है ना ये लाइव चला कर बैठा है, और लाइव हमारे घर की है, और ये इससे मिस्टेक हुई है, इसने खैर बाद में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। उसमें मुझे इतना गंदा गंदा बोला जा रहा था कि तुम्हें अगर चैनल चलाना है तुम चलाओ, अपनी मर्जी से चलाओ, लेकिन घर पे मत चलाओ। तुम अगर काम छोड़ना है तो तुम चले जाओ, क्योंकि देखो जिस चीज़ से पूरा शहर छोड़कर हम इतना दूर यहाँ पर आकर बैठे हैं कि कोई चैनल वाले के साथ हमने नहीं रहना। तो मतलब मुझे इतने सारे ढेर सारे कमेंट। फिर मैंने चैनल जाकर देखा, चैनल पर इसने बाकायदा मेंशन किया हुआ कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और ये उसका चैनल था। चैनल पर भी सब्सक्राइबर थे। अब क्या है कि जो पता है कि मुझे सब मुझे तो पसंद करने वाले जाहिर सी बात नहीं है, उसमें जो मुझसे नफरत करने वाले, और नफरत में वो किसी हद तक भी गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब तुम व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर दे रहे हो और तुम मेरे घर पर हो, रात दिन तुम मेरी वीडियोस में दिख रहे हो, सबको पता है रमज़ान इसके घर पे रहता है, तो व्हाट्सएप नंबर वो खुद अपना देने को तैयार है। तो हम क्यों ना इसी से रब्ते करके इसी से पूछें हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, फला इसको लालच दे दी, फला ये डिमांड कर दी, हम तुम्हें ये देंगे तो वो देंगे, तो तुम्हें हमें ये चाहिए, वहाँ घर का वो चाहिए। तो मैंने तो ये चीज़ें अपनी लाइफ में देख के, इन सारी चीज़ों से तो गुजर के अब यहाँ तक पहुँचे, और अभी तो हमें इस चीज़ की अकल होनी चाहिए कि कोई हमारे घर में बैठ के अपना व्हाट्सअप नंबर पब्लिक में शो कर रहा है तो वो हमारे लिए तो अच्छा नहीं है ना। व्हाट्सअप नंबर उसने शो किया हुआ सारा कुछ, और वहाँ पर मुझे इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर वो लाइव आ गए, अब जब वो लाइव आ गया है और इसको मैसेज पढ़ना भी आता है, मैसेज करना भी आता है, कमेंट भी रीड कर सकता है, सारा कुछ, तो कमेंट वहाँ पर इतने गंदे आ रहे हैं। तुम इतना बोल दो कि जिसको देखना देखे, नहीं देखना यहाँ पर यहाँ से चले जाओ, या मैं ब्लॉक कर दूंगा, या मैं लाइव ख़त्म कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। तो इसने वहाँ पर कोई बात नहीं की। चलो ठीक है, ये बात यहाँ तक खत्म हो गई। मुझे इतना सारे कमेंट मुझे आ रहे हैं कि प्लीज़ इसको निकालो, प्लीज़ इसको अपने घर से निकालो, ये नमक हराम है, इसने नमक हरामी की है। अब वो ऑडियंस जो मुझे देखती है, जो मुझे पसंद करती है, जो मेरे लिए सोचती है, जो मेरे लिए परेशान होती है, और जिनके लिए डेली जो है ना मैं काम करती हूँ, जो डेली मुझे वॉच करती है, और जिस तरह से मेरा घर चल रहा है, अब मैं उनकी बात कैसे नहीं सुन सकती कि वो मुझे बोल रहे हैं कि हमें इसको नहीं देखना, ये नमक हराम है। वो इतना लगातार मुझे इसके लिए कमेंट आ रहे हैं, तो मैं उसको कैसे शो कर सकती हूँ? और जब मैं वीडियो में उसको शो नहीं कर सकती तो वो मेरे घर पे काम करेगा तो जाहिर सी बात है नजर आएगा। तो चैनल शायद अभी चलाना या जो भी है, तो मैं किसी को कंट्रोल नहीं करती, मैं चुप हो गई और साइड पर हो गई। मैंने कुछ भी नहीं बोला उसे, कोई बात। मैंने उसको यहाँ तक के बुलाकर पूछा भी नहीं, रमज़ान तुमने ये क्या किया?
2-3 दिन गुजरे, उसने यही कहा है, बल्कि उसने अम्मी को फ़ोन करके कहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ बस। सब बस मैं चुप करके साइड पर हो गई और मैं रूम में रही। मैं बस इससे जैसे बात करने के लिए खुद उठ कर जाते हैं, मैं वो नहीं गई। हालांकि अगर ये था इसको तो ये मेरे पास आता कि सितारा बाजी मुझसे मिस्टेक हो गई, ऐसे रात में लाइव हो गया, नहीं। 3 दिन गुजर गए। तीसरे दिन जब उसने तैयारी करने के टाइम पर वो मेरे पास आया है, तब भी मैंने उसे हंस के बात की है। कहता है मैं सितारा बाजी जा रहा हूँ और अगर सब मामला ठीक हो जाए तो आप मुझे बुला लें। तो मैंने उसे कहा चलो ठीक है, अगर तुम जा रहे हो तो चलो अच्छा है, बाकी मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। तुम्हें अपना चैनल चलाना, तुम भले चलाओ, यहाँ पर रह गए हो, हमसे कुछ हो गया तो हमें बल्कि तुम माफ़ कर देना। तो कहता है नहीं आपसे कुछ नहीं हुआ, मुझसे गलती हुई है तो आप मुझे माफ़ कर दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ, उस बात को ख़त्म करते हैं। तो वो अच्छे से यहाँ से मुझे अलविदा करके गया है। बाकी रही बात, मैंने उसे कोई धक्के मार के नहीं निकाला। वो जाते हुए भी यही बोल के गया अगर आपकी ऑडियंस मुझे माफ़ कर दे तो आप प्लीज़ मुझे वापस काम पे बुला लीजिएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम कुछ दिन जाओ फिर हम देखेंगे। और रही बात, मैंने उसको ना ही निकाला है और ना ही मैंने भेजा है। 2-3 दिन बाद उसने देखा और वो खुद यहाँ से चला गया। बाकी यही बात हुई कि जिसका चैनल है उसके साथ हम नहीं रह सकते, एक ही घर में वो मेरे घर की वीडियोस नहीं बना सकते, यही बात है। और यही बात किसी को भी समझ में नहीं आती। जो भी घर पर आता है उसको अच्छा खासा ठीक ठाक आता है। मुझे सब कहते हैं सितारा तुम अपने घर का नमक बदलो, अपने घर का नमक चेंज करो, तुम्हारे घर के नमक में कुछ है कि जो भी आता है वही सब बदल जाता है। तो अभी हम इंडिया से नमक मंगाएंगे अभी हम इंडिया से नमक मंगाएंगे। यहाँ का नमक मुझे लगता है जो मैं ले रही हूँ ना, वो मेरे घर को, वो घर में वो रास नहीं आ रहा। तो खैर यही सारी वीडियो थी। बाकी इसके अलावा जिसकी मर्ज़ी है अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं और मुझे किसी से कोई नहीं है। हाँ, उससे कुछ लोग राब्ते भी कर रहे थे, हमें सितारा की घर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके घर की बातें चाहिए। बीच में 1-2 बार फ़ोन आया, उसने मुझे बताया भी था उनके लिए भी। तो मुझे ये नहीं पता था कि इसने नंबर शो किया हुआ है या फिर इंस्टाग्राम बनाया हुआ है, लिंक दिए हुए हैं हर जगह पर। तो उस वजह से लोग इससे कांटेक्ट कर रहे हैं जो मुझसे नफरत करते हैं, वो सब। तो वो सारी चीज़ें ख़राब हो रही थी दिन ब दिन। तो इस चीज़ से मैं चुप करके साइड पर हुई और उसने अपना सामान बांध लिया, इतनी सी बात हुई है। तो देखो क्या होता है। मैं मिलूंगी आपको नया व्लॉग के साथ। बाकी अभी मैंने 1-2 घंटा पहले अपना नया व्लॉग अपलोड कर दिया है, तो ज़रूर जाकर हमारा व्लॉग वॉच करना। बाकी मैं मिलूंगी कल आपको एक नया व्लॉग के साथ।